जय श्री राधा कृष्ण। वैशाख मास शुरू होने वाला है। वैशाख मास को माधव मास के नाम से जाना जाता है। माधव भगवान विष्णु का ही एक नाम है। इस महीने में विष्णु भगवान की पूजा का बहुत महत्व है। वैशाख मास में भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। इस दौरान भगवान विष्णु की तुलसी दल से माधव रूप में पूजा की जाती है। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के अनुसार न माधव समो मासो न कृतेन युगम समम न चा वेद समम शास्त्रम न तीर्थ गंगाए समम। अर्थात माधव मास यानी वैष्णव मास के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। इसीलिए अब आज इस वीडियो में आपको इस मास में किए जाने वाले 20 पुण्य कर्म बताती हूँ। इनमें से जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके कर लेना, सभी ना कर सको तो नियम से कोई एक तो जरूर ही कर लेना। इससे खुशियां मिलेंगी आपको अनेक। इस वीडियो में आपको वैशाख मास में करने योग्य कार्य और ना करने योग्य कार्य दोनों बताऊंगी। साथ ही क्या क्या चीजें दान कर सकते हैं उसकी लिस्ट भी बताऊंगी। बहुत सारी जानकारी एक ही वीडियो में मिलेगी, इसलिए प्लीज वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दो। आने वाले व्रत त्योहारों का रिमाइंडर, डेली का पंचांग और राशिफल अपने फोन पर पाने के लिए व्रत लिखकर 9821025751 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना भूलना नहीं। अब चर्चा शुरू करते हैं एक जयकारे के साथ। बोला लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। वैशाख मास के ठाकुर की जय। वैशाख मास में दान पुण्य, श्री विष्णु जी और गंगा जी की पूजा, जल का दान, एकादशी का व्रत, गंगा स्नान, ये सब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बताए गए हैं। अब आपको बताती हूँ कि इस महीने में कौन से पुण्य के 20 कार्य आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। पहला है वैशाख मास में भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। इस दौरान भगवान विष्णु की तुलसी दल से उनके माधव स्वरूप की पूजा की जाती है। उन्हें पंचामृत का भोग लगाएं और उस पंचामृत में तुलसी दल डालना ना भूलें। तो नियम बना ले, रोज विष्णु जी की पूजा जरूर करेंगे। साथ ही उन्हें सफेद और पीले फूल अर्पित भी जरूर करें। दूसरा है इस महीने के दौरान आपको ओम माधवाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। कम से कम 11 बार एक दिन में तो जरूर जाप करें। साथ ही भगवान विष्णु के केशव, हरि, गोविंद, त्रिविक्रम, पद्मनाभ, मधुसूदन, अच्युत और ऋषिकेश नाम का भी ध्यान करें। तीसरा काम है इसी महीने में अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु के नर नारायण स्वरूप के साथ परशुराम जी और हयग्रीव का भी अवतार हुआ था। समझ लो कितने अवतार इसी महीने में हुए, तो कितना महाफलकारी महीना है। जब भी कोई अवतार होता है तो उसके साथ ग्रह नक्षत्रों की चालें बहुत बदलती हैं। इस महीने में नरसिंह भगवान, क्रूम अवतार, माँ गंगा और भगवान चित्रगुप्त की पूजा भी की जाती है। इसके अलावा चौथा है वैशाख महीने में अमावस्या, अखा तीज और पूर्णिमा के दिन पितरों के निमित्त तर्पण और पिंडदान जरूर करना। वैशाख महीने में पितरों की पूजा करने का बहुत महत्व बताया गया है। वैशाख मास की कथा में इसी का महत्व बताते हुए कहा गया है कि धर्मवर्ण नाम के एक विप्र ने वैशाख अमावस्या पर विधि विधान से पिंडदान करके अपने पितरों को मुक्ति दिलाई थी। श्राद्ध करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है और पितृ दोष से राहत मिलती है। इसलिए इस महीने में जो पुण्य तिथियां बताई हैं उसमें पिंडदान जरूर करना। पांचवा है इस महीने में भगवान शिव जी की पूजा करने का भी बहुत फल मिलता है और वो बहुत जल्दी प्रसन्न भी होकर मन की इच्छाएं पूरी कर देते हैं। तो नियम बना लो, रोज नियम से मंदिर जाओ और शिवलिंग पे जल चढ़ाओ। छठा है इस महीने में जल का दान बहुत ज्यादा पुण्यकारी माना गया है। आप चाहो तो प्याऊ लगाकर राहगीरों को जल पिला सकते हो। अगर बड़ा प्याऊ नहीं लगवा सकते तो घर के बाहर एक मटका ही रख लो ताकि आने जाने वाले उसमें से पानी पी सके। इस पुण्य कार्य के माध्यम से जातक त्रिदेव की कृपा प्राप्त करते हैं। सातवां है इस महीने में पंखे का दान भी बड़ा पुण्यकारी माना गया है। धूप और परिश्रम से पीड़ित लोगों को जो पंखे से हवा करके शीतलता देता है वो उतने ही पापों से निष्पाप होकर भगवान का प्रिय बन जाता है।
पुराने समय में ताड़ का पंखा दान किया जाता था, इससे ब्रह्मलोक की प्राप्ति का विधान बताया गया है। बट आजकल तो इलेक्ट्रिक फैन वगैरह होते हैं, हाथ के पंखे चल रहे हैं, तो आप कुछ भी उस तरह की चीजें जरूर दान करना। 8वां है अन्नदान करना। देखो, अन्नदान करने से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है। दोपहर में अगर कोई ब्राह्मण आता है, अतिथि आता है या भूखे जीव को कोई भी भोजन करवाता है तो उसको अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है। 9वां, शास्त्र कहते हैं कि जो किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पादुका या जूते चप्पल दान करता है वो यमदूतों का तिरस्कार करके भगवान श्री हरि के लोक में जाता है। और समझ लो, इस महीने में गर्मी बहुत ज्यादा होती है, धूप की तपन से जमीन जो होती है वो बहुत ज्यादा तप रही होती है। ऐसे में समझो कि कोई नंगे पैर है और उसको आपने जूते पहना दिए, किसी की चप्पल फटी हुई है, टूटी हुई है, आपने उसे नई चप्पल दिलवा दी, तो उसके मन से कितना ही पुण्य निकलेगा। 10वां है, देखो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, निंद्रा से दुख का नाश होता है, निंद्रा से थकावट दूर होती है। इसलिए जो मनुष्य तिनके या खजूर आदि के पत्तों से बनी हुई चटाई दान करता है उसके सारे दुखों का नाश हो जाता है और परलोक में उसे उत्तम गति मिलती है। इसलिए चटाई का दान इस महीने में जरूर कर देना। 11वां है, इस महीने के विशेष दिनों में नदी, जलाशय या कुंड आदि में स्नान जरूर ही करना चाहिए। हम तो सबको बोलते हैं कि इस महीने रोज सुबह नियम से सूर्योदय से पहले उठ के स्नान करो, बट अगर कोई साधक रोज नहीं करता तो जो पुण्य तिथियां हैं, पूर्णिमा की, अमावस्या की, एकादशी की, अक्षय तृतीया की, इन पुण्य तिथियों पे तो जरूर ही करना। अच्छा, 12वां है, इस महीने में सूर्य देव को अर्घ देकर बहते हुए जल में तिल प्रवाहित करने का हमें विधान मिलता है। 13वां है, इस महीने में काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए भी अमावस्या तिथि पर ज्योतिषीय उपाय किए जाते हैं। अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ पर सुबह जल जरूर चढ़ाना और शाम को दीप प्रज्वलित करना देसी घी का, ये भी बहुत अच्छा रहता है। 14वां है, शनि की ग्रह से मुक्ति पाने के लिए वैशाख अमावस्या पर शनि जयंती भी मनाई जाती है। इसलिए शनि देव के को तिल का तेल, पुष्प आदि चढ़ाकर पूजन करना, उस दिन बहुत जल्दी शनि दोष से मुक्ति मिल जाती है। 15वां है, सभी तरह के संकटों से मुक्ति पाने के लिए वैशाख की कथा का श्रवण करना और गीता का पाठ करना। हमारे चैनल पर हम आपको रोज नियम से वैशाख की कहानियां और वैशाख का महत्तम, पौराणिक महत्तम जो स्कंद पुराण में से है, उसको सुनाएंगे। 16वां है, वैशाख मास में तेल लगाना, तली भुली चीजें खाना, दिन में सोना, कांसे के पात्र में भोजन करना, पलंग या खाट पर सोना, घर में नहाना और निषिद्ध वस्तुओं को खाना, 2 बार पूरे दिन में खाना, रात में खाना, ये सब चीजों का त्याग करना चाहिए। 17वां है, वैशाख मास महत्तम की पौराणिक कथा सुनने से महापुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसलिए नियम के साथ, देखो एक तो होता है कि जर्नल सुनना और एक होता है नियम से महत्तम सुनना, तो जरूर सुनना। 18वां है, इस महीने में दान का बहुत महत्व बताया गया है। कहते हैं यदि अपने पूरे वर्ष कुछ भी चीज दान नहीं की है तो सिर्फ इस महीने में दान करके आप पूरे साल किए हुए दान का फल प्राप्त कर सकते हो। 19वां है, वैशाख मास की दोनों एकादशियों का व्रत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, महापुण्य देने वाले हैं। इसलिए जो लोग वैसे एकादशी व्रत नहीं करते वो वैशाख मास की दोनों एकादशियों का व्रत जरूर करें। और अंतिम 20वां है, इस माह में गंगा माता की उपासना बहुत पुण्यकारी मानी गई है। इसके साथ ही अमावस्या पर शनि देव की उपासना भी जरूर करना। देखो, इस महीने में दान का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। कहते हैं यदि आपने पूरे साल कुछ भी दान नहीं किया और सिर्फ इस महीने में दान करके भी आप पूरे साल किए दान का फल प्राप्त कर सकते हो। अब आपको मैं बताती हूँ 25 महत्वपूर्ण चीजें जिसका दान करके आप अपनी यथाशक्ति के अनुसार दान करके महापुण्य फल अर्जित कर सकते हैं। क्या है ये चीजें? पहला है पंचधन। इसमें अनाज, गेहूं, जौ, मूंग, धान और तिल आते हैं। दूसरा है पंचमेवा, इसमें काजू, बादाम, किशमिश, छुआरे और अखरोट आते हैं। तीसरा है श्रृंगार का सामान, जिसमें दर्पण, कंघा, तिलक वगैरह ये सारी चीजें आती हैं। चौथा है सीधा सामान। अगर आप बना हुआ खाना दान नहीं कर सकते तो आपको सीधा सामान, सूखा खाने का सामान दान करना चाहिए। इसमें घी, आटा, नमक, गुड़, तेल, शक्कर वगैरह आते हैं। पांचवा है वस्त्र का दान।
इसके अंदर आप अपनी इच्छा के अनुसार लेडीज या जेंट्स कपड़ों का दान कर सकते हो। छठा है पंखा। सातवां है सत्तू, ककड़ी और खरबूजा मतलब ठंडक देने वाले फल। आठवां है दूध, दही, घी और शहद। नौवां है चावल या धान्य और 10वां है फल, इमली या सब्जी। 11वां है पलंग, कंबल, चादर या गद्दी, रजाई, तकिया वगैरह। 12वां है छाता। 13वां है मिट्टी का घड़ा। 14वां है खड़ाऊ। 15वां है गोदान। 16 है स्वर्ण। 17वां है चांदी। 18वां है बर्तन। 19 है भूमि, आप जगह का भी दान कर सकते हो। 20 है पिंड दान, जो मैंने पहले बताया मावस पे जरूर करना। 21 है कॉपी, किताब वगैरह, किसी को भी विद्या का दान करना। 22वां है औषधि मतलब दवाई वगैरह का दान करना। 23 है जूते चप्पल। 24वां है टोपी या साफा वगैरह जिससे हम गर्मी से बच सके, गर्म टोपी नहीं, ठंडी टोपी जिससे हम गर्मी से बच सके। और 25वां है दीपदान। ये सबको नियम से जरूर करना चाहिए। देखो, कुछ कार्य वैशाख मास में बिल्कुल नहीं करने चाहिए। क्या है ये कार्य? देखो, पहला है वैशाख मास में भूमि पर ही सोना चाहिए और एक समय ही भोजन करना चाहिए। इससे सभी तरह के रोग और शोक से मुक्ति मिल जाती है। कई लोग बेड पे सोते हैं तो उसका त्याग करना। वैशाख मास में नया तेल भूलकर भी मत लगाना। इस महीने में तेल और तली भुनी चीजों से परहेज करना चाहिए। सेहत के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। आप बेल खा सकते हो। इस महीने में मांसाहार, शराब और अन्य तरह के नशों से दूर रहना चाहिए। वैशाख महीने में शरीर पर तेल की मालिश नहीं करवानी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा दिन में भी नहीं सोना चाहिए। कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। स्कंद पुराण कहता है कि वैशाख में रात में भोजन नहीं करना चाहिए और पलंग पर बिल्कुल नहीं सोना चाहिए। अब हम बात करते हैं वैशाख महीने में क्या करें। तो देखो, वैशाख मास में जल का दान बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए संभव हो तो जितना हो सके जल का दान करें। आप प्याऊ लगवा सकते हैं, पानी के घड़े का मटका रख सकते हैं। इसके अलावा किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पंखा, खरबूजा, अन्य फल, अन्न आदि का दान कर सकते हैं। मंदिरों में अन्न और भोजन का दान कर सकते हैं। इस महीने में ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करें और सिर्फ सात्विक भोजन ही करें। इस महीने में पूजा और यज्ञ करने के साथ ही एक समय भोजन करने का विधान बताया गया है। और इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।